हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मार्केट लोअर लेवल से खुला और उसके बाद ऑलमोस्ट फुल रिकवरी की है। अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी ने जाके पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दी है। अभी भी जो निफ्टी के बैरियर्स हैं वो है 22,663 एंड 22,722। ये एक गैप जो है अंटिल ये फिल होता है तब तक निफ्टी को आप ये सोच सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड या स्ट्रेस में रहने वाली है। आज जिस सेक्टर ने सबसे ज्यादा शानदार रिकवरी दी है, जो कल सबसे ज्यादा गिरा था, वो था रियलिटी सेक्टर। आज रियलिटी में ही बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई है। उसके बाद मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी में बहुत शानदार ब्रेकआउट आया है। तो कई दिनों का जो अनसर्टेनिटी है उसको आज इसने रिकवर किया है। CNX इंफ्रा, बिकॉज रियलिटी चला है तो इंफ्रा डेफिनेटली चलेगा। मिड कैप, और उसके बाद आप CNX फाइनेंस देख सकते हैं और 200 मोमेंटम 30 देख सकते हैं। मेटल सेक्टर देखते हैं, आज फिर मेटल ने जो पीछे दिनों एक ब्रेकआउट दिया था, आज उसके बाद फिर से एक कल रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस किया था और आज फिर से एक मूवमेंट आया है। तो जो सेक्टर सबसे ज्यादा गिरा है वो है प्राइवेट बैंक, राइट। प्राइवेट बैंक जो गिरा है, आपको पता है रीजन उसका है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक जो है आज के दिन करीब क्लोज हुआ है 27% डाउन, 27% के नीचे जाके इसने आज क्लोजिंग दी है। अगर हम बात करें तो जनवरी 24, एक साल पहले और एक सवा साल पहले इसने हाई लगाया था 1696 का, और अभी ये 655 पे, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स नीचे है। बहुत बुरी तरह गिरा है ये स्टॉक। तो हम एक मैंने आई थॉट लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू कि दिस आई एम शेयरिंग फ्रॉम सम वेबसाइट ओनली कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। तो IndusInd Bank shares register with worst trading day ever. Stock has declined over 50% in last 6 months and 32% this year itself. And then multiple brokerages have slashed their ratings on the IndusInd Bank stock. अगर बात करते हैं कि the stock hit its lowest level since November 2020, wiping out nearly 19,052 crores in the market value. And at the closing bell, shares of IndusInd Bank were down by 27% in a single day and closed at 655.95. The private lender admitted to errors in how it accounted for the past forex trades, estimating a 2.35% hit to its net worth as the December 2024 roughly rupees 1577 crore. Analysts expect the impact to be about 1500 to 2000 crore. ये इशू कब आया निकल के? Issue surfaced after RBI rules forced a reassessment of the other assets and other liability accounts. So again, अगर आपको समझना हो इसको थोड़ा और डिटेल में, तो मोतीलाल ओसवाल said the problem stemmed from internal trades with low liquidity involving swap contracts on 3/5 years yen and 8/10 years dollars borrowing. तो ये इन्होंने थोड़ी गड़बड़ी की थी, जिसके चलते आप देखेंगे कि स्टॉक जो है आज मैसिवली गिरा था 27%। और आप देखेंगे कि इसने अपने पास्ट, अगर हम जाके पास्ट में देखते हैं कि कौन से साल के करीब है ये, जो इसका लेवल था 2020 में, उस लेवल के आसपास इंडसइंड बैंक आ चुका है आज की डेट में। आप देखिए ये नवंबर 2020 का लेवल था जो आज इसने टच कर लिया है। तो एनीवे, दिस वाज द स्टॉक व्हिच जस्ट मैसिवली फेल, राइट। अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो टाटा कम्युनिकेशन वाज अ टॉप गेनर, पेटीएम वाज अ टॉप गेनर। आज इनफैक्ट बहुत अच्छी खासी बाइंग थी मार्केट में। TI इंडिया वाज अ टॉप गेनर, और ये हमने आपको सुबह चैनल पे दिया भी था। लोधा वाज अ गुड had a good gain in the morning. MFSL has given a good breakout. DLF, because reality recovered, so DLF also recovered. Trent has also given a good breakout. Overall reality has given a good breakout. Or as you know, the highest fallen was IndusInd Bank because 27%, and CUB, बंधन बैंक, थोड़े से बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स जो है अंडर स्ट्रेस थे। तो आज इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि पहली बात तो आप लोगों ने पैसा बनाया कि नहीं बनाया, आपने चेन्नई पेट्रो में पैसा बनाया कि नहीं बनाया, आपने HEG में पैसा बनाया कि नहीं बनाया, TI इंडिया में पैसा बनाया कि नहीं बनाया। अगर आपने पैसा बनाया तो प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बनता है, बिना आपके सपोर्ट के चैनल ग्रो नहीं कर सकता, आप लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ लिस्ट, राइट, कि क्या लगता है मार्केट कैसा लगता है। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा एक पॉजिटिव स्टांस बन रहा है मार्केट का। और अब तैयारी, मुझे लगता है कि कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी लिस्ट
जो कि आप अपने रडार पे रख सकते हैं, और जहां पे भी आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे आप उन स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, बट ये प्योरली एफएनओ के ट्रेड्स होंगे। सो आपके सामने ये लगा रखा है मैंने सन टीवी ने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है एट अबाउट 552। अब इसमें 584 और 585 के ऊपर आपको एक बाइंग आती हुई दिखाई देगी टुवर्ड्स 600, 620, 640, 660, ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो सन टीवी को आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो अच्छा लग रहा है मुझे, जिनमें आज जबरदस्त बाइंग आई है और जिन्होंने एक स्ट्रेंथ दिखाई है, मैं केवल ऐसे ही स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जो थोड़ा बॉटम्ड आउट है, तो ये जीएमआर का स्टॉक है, जीएमआर एयरपोर्ट का। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाइंग अबव 75, एक बहुत सेफ वैल्यू लेके चलेगा, बाय अबव 75। और एसएलएस में रहने वाला है कुछ 70 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ऊपर की तरफ आपको इसमें टारगेट्स जो आते हुए दिखाई देंगे वो 78, 80, 82, ये टारगेट्स आपको आने वाले 3 से 4 हफ्ते में आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और 82 क्रॉस होता है तो 82, 86 ये टारगेट पे आपको दिखाई देते हैं। बट आप प्लीज याद रखिएगा कि एफएनओ के स्टॉक्स जो है ना, लीनियर मूव नहीं करते। बहुत रेयरली आप देखोगे कि लीनियरली मूव करेंगे, बिकॉज यूनिडायरेक्शनल मूव एफएनओ के स्टॉक्स में नहीं आता, बिकॉज ऑप्शन प्लेयर, ऑप्शन राइटर्स बहुत एक्टिव होते हैं, कहीं पे सपोर्ट बनाते हैं, कहीं पे रेजिस्टेंस बनाते हैं, और वो आपको मार्केट में दिखाई देता है। तो ये मेरा तीसरा स्टॉक था, नो दूसरा स्टॉक था। उसके बाद एल्केम। एल्केम मैं आप लोगों को पहले भी दे चुकी हूँ, बट आज फिर इसमें जो है एक अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक बहुत लॉन्ग टर्म रेंज को ये आज इसने मतलब होल्ड करने के बाद, काफी समय तक होल्ड करने के बाद आज रेंज को ब्रेकआउट दिया विद एन ओपन इक्वल टू लो कैंडल। आज की कैंडल का लो विच इज 4600, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं 4800 के ऊपर। 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो पहला टारगेट 100, 200, 300, 400 एंड 500 पॉइंट्स के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अल्केम को भी आप अपने रडार में रखिए। जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो मैं आपके साथ 1 मिनट में शेयर करती हूँ। उसके बाद एशियन पेंट्स, राइट, एशियन पेंट्स जो मेरा जो सेटअप फॉलो कर रहा है वो मैं आपके साथ 1 मिनट में शेयर करती हूँ। बट एशियन पेंट्स ने क्या है कि लगातार गिरता जा रहा है एशियन पेंट्स। इनफैक्ट देयर वाज अ गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद गिरता जा रहा था, और आज 2-3 दिन से ये एक जगह आके रुका हुआ है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 2300 के ऊपर ढूंढ सकते हैं, एंड योर स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 2200, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और पहला टारगेट 50, उसके बाद नेक्स्ट 100, 150, 200 का टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। तो एशियन पेंट्स जो है गुड क्वालिटी स्टॉक, बहुत लंबे समय से गिरते 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 अब थोड़े से इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं एशियन पेंट्स को। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। देखो सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट नहीं आएगा, कुछ में ब्रेकआउट आएगा, एंड उन्हीं स्टॉक में आपको ट्रेड करना है जहां पे ब्रेकआउट आ रहा है। तो क्रॉम्पटन गिव्स क्या है कि बहुत समय से गिरते गिरते आप देखो बहुत लगातार गिर रहा है, और अब जाके स्टॉक में थोड़ा सा एक रुकाव, मतलब ये रुका है, जाके ब्रेकआउट दिया है स्टॉक में, और उसके बाद कंसोलिडेट किया है स्टॉक में। तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 351 के ऊपर ढूंढ सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 336, और ऊपर की तरफ आपको टारगेट्स इसमें जो है 350 पे अगर हम बाय करेंगे तो, और हमारा स्टॉप लॉस है कुछ 12-13 पॉइंट्स का, तो आपको करीब 7, 15, 22 एंड 30 पॉइंट्स का मूव आपको आते हुए दिखाई देगा। मतलब 380 तक के टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में क्रॉम्पटन ग्रीव्स को। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 336 और 337। उसके बाद है एचडीएफसी लाइफ। तो ये पूरी लिस्ट है। सो ये मैं केवल वही स्टॉक शेयर कर रही हूँ जिनमें आज अच्छे बिल्डअप्स हुए हैं और जिनमें अच्छा मूवमेंट आया। सो एचडीएफसी लाइफ आप देखेंगे कि बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है, और आज इसने एक ब्रेकआउट दिया। अब देखिए कंसोलिडेशन हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द स्टॉक हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट अकॉर्डिंग टू लाइक व्हाट आई रीड फ्रॉम द प्राइस एक्शन। आप इसमें 640 के ऊपर एक बाइंग ढूंढ सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 600, और ऊपर की तरफ आपको 20, 40, 60, 80 इस ये टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं कुछ दिनों के। और लास्ट में मेरा फेवरेट सेटअप एंड फेवरेट स्टॉक कोटक बैंक, राइट, कोटक बैंक। इसको आप जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि इसके डेवलपमेंट्स बहुत शानदार हुए हैं, राइट। क्यों, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि ये मेरा फेवरेट सेटअप है। अब देखो ये स्टॉक बहुत अच्छे तो नहीं तरीके से टेक्निकल्स को फॉलो कर रहा है, बट फॉलो कर रहा है, राइट। और यहाँ आप देखेंगे तो हमारे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी 1950। 1950 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो आपको
स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1900 का, तो आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो आपके टारगेट्स रहेंगे 20, 40, 60, 80, 100 पॉइंट्स। सो आप कोटक बैंक को जरूर ध्यान में रखिएगा, डेवलपमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बिल्डअप्स बहुत अच्छे हैं। आज प्राइवेट बैंक गिरा है बिकॉज ऑफ इंडसइंड बैंक, बट ये स्टॉक मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है। और मेरे टारगेट्स अगर आप पूछना चाहेंगे, जो फाइनल टारगेट मेरा रहेगा वो रहेगा 1995 का। तो हम बाइंग कहाँ निश्चित कर सकते हैं? 50 पॉइंट्स का आपको टारगेट जरूर दिखेगा, और अगर ये 1995 क्रॉस कर जाता है बाय एनी चांस, तो आपको 2100, 2050, 2100 ये सारे टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो लास्ट में जो मैंने स्टॉक बोला है कोटक बैंक, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रडार पे रखिए एंड कीप लर्निंग एंड कीप earning from the stock market, because this is one place where there is ready capital deployed by a lot of people. आपके पास केवल इतनी समझ होनी चाहिए कि आप मार्केट से पैसा निकाल सकें। अगर आपको मार्केट के बारे में सीखना हो, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट माई टीम। वी रन अ कोर्स विच इज वेरी एग्जॉस्टिव। पूरे साल भर के लिए आपको सपोर्ट मिलता है, हर सेगमेंट में सिखाते हैं। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। लर्न करिए, अर्न करिए, और पैसा तो बना के रहेंगे स्टॉक मार्केट। बाय बाय, टेक केयर।